सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। सो आज मैं आप लोगों को अपने विलेज लाइफ में वापस लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं घर आई हूँ और घर पर अगर मक्की की रोटी ना बने तो स्वाद नहीं आता है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मक्की की रोटी एंड लिटरली जब हम छोटे होते थे तो मक्की की रोटी के पीछे हम 3 बहनें थी, तो 2 की शादी हो गई थी, तो 3 बहनों में हम में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी मक्की की रोटी को लेकर। क्योंकि हम शाम को मक्की की रोटी जब बनाते थे तो कुछ 1 या 2 रोटी बच जाती थी, जो हम सुबह चाय के साथ खाते थे और चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है इसका। तो आप सभी अगर मक्के की रोटी पसंद करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आजकल की जनरेशन मुझे लगता नहीं है कि मक्के की रोटी ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि कल घर पर जब मैं बना रही थी तो मेरे एक गाँव के एक आंटी आए थे, तो वो भी बता रहे थे कि हमारे बच्चे बिल्कुल छूते भी नहीं है, देखते तक नहीं है मक्की की रोटी के लिए। लेकिन मैं तो बहुत मतलब फ़ॉन्ड हुई इस चीज़ की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मक्की की रोटी खानी। और साथ में अगर खैरू ना हो तो मक्की की रोटी की बात ही कुछ और है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की की रोटी और साथ में खैरू बनाऊंगी। खैरू जो है वो एक लस्सी होती है, लस्सी में तड़का लगाया जाता है, तो उसे खैरू का नाम दिया जाता है और उसमें नमक मसाले वगैरह डालकर वो बहुत टेस्टी लस्सी बनती है। तो उसके साथ ही मक्की की रोटी खाई जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये बनाते हुए, और मम्मी ने स्पेशली मुझे बोला था कि आज तू खाना बनाएगी, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं छोटी होती थी तो मैंने 6th क्लास से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और उस वक़्त से ही मैंने मक्की की रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उस वक़्त मेरे हाथ छोटे थे, तो इसलिए छोटे हाथों से मेरी छोटी-छोटी रोटी बनती थी और वो बहुत सारे खाते थे। एटलीस्ट मुझे 20-25 बनानी पड़ती थी, तब जाके वो कहीं पूरी होती थी। लेकिन कल मुझे मम्मी ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि अब तेरे हाथ बड़े हो गए हैं और तू अब तेरी रोटी का साइज़ बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरे छोटे से हाथ थे तो मैं छोटी-छोटी रोटी बनाती थी। अब जब मेरे हाथ थोड़े से बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, जब थोड़े से बड़े हो गए तो थोड़ी बड़ी साइज़ की रोटी हो गई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था रोटी बनाते हुए, मेरी रोटी फूल रही थी और सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग तब आती है जब आपकी रोटी फुल्के की तरह फूल जाए और वो खाने में भी इतनी नरम होती है। और हमारे आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे चक्की है, तो चक्की में हम आटा खुद पीसते हैं। मक्की हमारे घर में खुद होती है और उसके बाद हम ये रोटी बनाते हैं। तो मम्मी जो है नीचे आटा पीसते हैं। मैंने आपको कल वीडियो में शो किया था कि कैसे हम आटा पीसते हैं उस चक्की में। पहले हमारे पास घराट भी होता था, लेकिन अब नहीं है। घराट में जो पुराने टाइम में घराट होते थे उससे भी आटा पीसा जाता था, तो अब वो नहीं है। तो अब हम चक्की से आटा पीसते हैं, लेकिन खुद ही पीसते हैं और यहीं पर बनाते हैं। चक्की में हमारे गेहूँ, मैंने बताया था, गेहूँ का आटा, मक्की का आटा, चावल का आटा और गाय के लिए जो आटा निकालते हैं, तो सारी चीज़ें वो पिस जाती है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और इसके बाद मैंने बनाया खैरू। तो खैरू में मैं अब जो है वो तड़का लगाने वाली हूँ। ये देखो, मैंने डाल दिया जीरा, फिर प्याज डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, इसलिए मैंने नीचे उतार दिया था। और मैंने धनिया इसमें डाल दिया है, हल्दी डाल दी है एंड जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा-थोड़ा ठंडा होता रहता है। और जब ये ठंडा होता है उसके बाद हम इसमें लस्सी डालते हैं। अगर आप गरम-गरम इसमें लस्सी डालोगे तो फिर जो आपका पैन है वो गर्म होगा और लस्सी ठंडी होगी, इस वजह से आपकी जो खैरू है वो फट जाएगा। सो गाइज़, अब हम खाने लगे थे यहाँ पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।